हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी एडुसर। मैं हूं आपका मैथ्स ट्यूटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं, एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये देख चुके हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से 5.2 के उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और पेन पेपर लेकर रेडी हो जाएं और क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। तो अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर एक्सरसाइज में देखें ध्यान से तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन 6 जो कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। तो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एपी दिया हुआ है 11852। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें दिया गया है जो एपी है आपका 11852 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है क्या 150 जो है -150 इज -150 क्या इस एपी का कोई टर्म है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे एपी लिखा गया है 11852, इससे अगर आगे हम कंटिन्यू करते जाएं तो क्या कभी -150 इस एपी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, यही पूछा जा रहा है। इसे कैसे निकालें हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम लोग ए से, ए है 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। डी क्या हो जाएगा? किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। क्या करेंगे हम लोग? किसी को कर लेते हैं 8 - 11 इक्वल टू -3, ये डी निकल गया। और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है एक, आप लोगों ने पढ़ा था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर 150 है, ये है क्या? ये tn हो जाएगा और n हमें पता नहीं। अगर इस एपी का ये पार्ट होगा, अगर इस एपी को आगे कंटिन्यू करें हमें 150 अगर मिलेगा, इसका मतलब n का कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलता है, इसका मतलब 150 जो है वो इस एपी का हिस्सा नहीं होगा। तो टीएन क्या लिखेंगे? टीएन भी लिखेंगे हम लोग -150 -150, ए की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी 11, एन के जगह पे एन ही रह जाएगा, -1 इंटू डी। डी क्या है? डी है -3। और क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से n के वैल्यू को फाइंड करना है। अगर n का वैल्यू एक इंटीजर आता है तो समझ जाएंगे यस -150 जो है वो इस एपी का पार्ट है। इस एपी में कहीं ना कहीं हमें -150 देखने को मिल जाएगा। अगर इंटीजर नहीं आता है, इसका मतलब ये इस एपी का पार्ट नहीं होगा। देखते हैं करें क्या होता है। -150, एक काम करते हैं, इस 11 धर ले आते हैं, -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा? 150 160 161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और n-1 हमें क्या मिलेगा? 161/3। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? n-1 इक्वल टू 3, 5, 15, 1, 11 और ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 3, 15, 3 या 9, 2, 11 और पॉइंट में समथिंग आएगा। कहने का मतलब अगर इसमें हम लोग 1 ऐड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 54 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये क्या आ रहा है?
ये एक इंटीजर नहीं है। ये क्या है? एक इंटीजर नहीं है। और अगर इंटीजर नहीं होगा तो ये हमारा टर्म कैसे बनेगा? क्योंकि टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये इंटीग्रल वैल्यू को ही लेता है। कभी ऐसा होता है क्या कि 5.2 टर्म है हमारे पास? नहीं होता है ऐसा। क्या भी ऐसा होता है 3.5 टर्म? नहीं, वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू ही लेता है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एपी लिखेंगे इस तरह से 11, 8, 5, 2, सो लिखते जाएंगे तो किसी इस टर्म पे ये नहीं आएगा, इस टर्म पे नहीं आएगा। हो सकता है इसके बीच में कोई पॉइंट वाले वैल्यू ले ले, हो सकता है यहाँ पे 153 है, नहीं तो कोई 53 टर्म हो और कोई 54 टर्म हो। इसके बीच में ये हमारा ये 150 आ जाएगा, -50। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? ये एक एपी का हिस्सा, ये इस एपी का हिस्सा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नो, -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। समझ में आ गया? तो -50 जो है वो इस एपी का पार्ट नहीं होगा, इस एपी का कोई भी टर्म वो नहीं होगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे मेरे 3 सेशंस आ चुके हैं, 3 लेक्चर आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी से 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे, उसे भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे। और थर्ड जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसपे ये एक्सरसाइज 5.2 हमारा बेस्ड है। तो आप जाकर के उससे भी देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द 11th टर्म, एक मिनट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म एपी का हमें फाइंड आउट करना है। और दिया क्या गया है? whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसमें 11th टर्म दिया गया है और 16th टर्म हमें दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें गिवन क्या गया है? इसमें दिया गया है T11 equal to 8 and T16 equal to 73। क्या करना है हमें? फाइंड 31st टर्म, फाइंड करना है 31st टर्म क्या होगा। इसे लिखते हैं इस ढंग से T31 इक्वल टू व्हाट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। और जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को nth टर्म ऑफ एपी के बारे में, तो उस सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन के टाइप बताए थे, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए थे, अगर आपको याद होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, T11 38 और T16। तो T11 क्या होगा? अगर T11 का लिखें तो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारे पास। तो a प्लस एन क्या है? n मेरा 11 है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे n है क्या? अभी n है 11। तो जहां जहां 11 होगा इक्वेशन में वहां क्या, सॉरी, जहां जहां n होगा इक्वेशन में वहां क्या लिखेंगे हम लोग? 11 लिखेंगे। 11 माइनस 1 इंटू डी। और फिर क्या लिखा गया? इधर लिखा गया T16। ये क्या हो जाएगा? T प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। और T11 है कितना? ये है 38। और ऐसे सॉल्व करके क्या मिलेगा? 11 माइनस 1 ये मिल जाएगा 10d, a प्लस 10d। सिमिलरली ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 73 और a प्लस ये आ जाएगा 15d। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन के आया। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अगर हम चाहे यहाँ से दोनों इक्वेशन को यूज करके प्लस माइनस करके यहाँ से हम लोग किसी एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम 2। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, a माइनस ए 0, 15 माइनस 10 5d, और ये कितना है 30, 73 में 30 है, 30 48, 58 68 35। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 35/5, यानी d इक्वल टू 5 7 35 7। d का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग यहाँ से पुट करके a निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, ये रहा 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। क्या आ जाएगा, 38 इक्वल टू a प्लस 70। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 40 50 60 70, ये आ जाएगा 32। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, -32। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, ये रहा कॉमन डिफरेंस, ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म। हमें निकालना क्या है, निकालना है T31। तो कैसे निकालेंगे T31, T31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। यही करेंगे, T31 a कितना है -32, इन दोनों को माइनस करके कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। d कितना आया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -32 प्लस 7 3 21 210। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 180, और ये आ जाएगा 178। तो 31st टर्म जो होगा इस AP का, AP कौन सा नहीं पता, AP चाहे यहाँ से निकालना वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, हमारा AP बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 31st टर्म क्या मिल गया हमें, 178, ये मेरा हो गया आंसर। हमें निकालना था यहाँ 31st टर्म, जो कि यहाँ पे हमें मिल चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देख ले, यहाँ पे 2j दिया गया था, एक दिया गया था 11th टर्म, एक दिया गया था 16th टर्म। तो T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 डी, और T16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सॉल्व किए हम लोग, T11 की वैल्यू को पुट किए, T16 की वैल्यू को पुट किए, दो इक्वेशन बन के आया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, हमारे पास d आ गया। और इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पुट किया इक्वेशन 1 में, पुट करने के बाद हमें a का वैल्यू मिला, और उस a के वैल्यू को हम लोग यूज कर लिए T31 निकालने के लिए, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो बस वहाँ पे हम लोग a के वैल्यू को पुट किए और d के वैल्यू को पुट किए, हमें 31st टर्म मिल गया 178। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया जरूर एक बार लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, यस सर समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमसे की तरह। क्वेश्चन में लिखा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसमें थर्ड टर्म क्या है, 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्या क्या दिया गया उससे लिख लेंगे यहाँ हम लोग। गिवन यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ T3, ये क्या है, ये है 12, और लास्ट टर्म इस एपी में कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां टर्म लास्ट टर्म होगा, यानी कि T50 इक्वल टू ये दिया गया कितना, ये है 106। फाइंड 29th टर्म। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा बन गया। ये क्वेश्चन कैसा बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा बन गया। वहां पे हमारे पास 2 टर्म दिए गए थे और हमें एक कोई सा टर्म निकालना था। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग वैसे ही निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा a प्लस 3
-1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा T50 इक्वल टू, ये हो जाएगा A प्लस 50 -1 इंटू डी। दोनों का जब सॉल्व करेंगे तीसरी का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12A प्लस 2D, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 इक्वल टू A प्लस 49D। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2, बिल्कुल जैसा लास्ट क्वेश्चन में था। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दो में से एक को माइनस कर रहे हैं, ए में से ए माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 49 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 47D मिलेगा, और जब 106 में से 12 माइनस करेंगे ये कितना मिलेगा 94 मिलेगा। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 94/47, यानी D इक्वल टू 2। अब इस D को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिख लेते हैं फ्रॉम 1 में क्या है 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2 कहाँ से आया, ये D का वैल्यू, इस D की जगह हम लोग इस 2 को पुट कर दिए, तो 12 इक्वल टू A प्लस 4, और अगर यहाँ से आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, A का वैल्यू हमें A इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8। हमें A का वैल्यू मिल गया, हमें A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, यानी कि हमारा AP बन गया। और पूछा गया हमसे 29 टर्म को निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, और A का वैल्यू भी पता है हमें, D का वैल्यू भी पता है, दोनों को यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये हो गया A, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे 8 प्लस 8 या 64, 16 और 6 22। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 232। तो T29 का वैल्यू क्या मिल गया हमें 232। तो इस तरह से आप लोगों को भी इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपको दिख रहा होगा कि क्लियर कैसे वो निकाला, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। T3 जो फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस n-1 टू डी के फॉर्मूले पुट करके हम लोग T3 T50 को निकाले, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग A को एलिमिनेट कर दिए, जैसा हम लोग करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। सेम एज यहाँ भी यहाँ 2 वेरिएबल कौन सा है, एक A है फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल कौन है D। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग A को हटा दिए और फिर D मिला हमें 2, और इस D को फिर इक्वेशन 1 में पुट करके हम लोग A की वैल्यू निकाल दिए। और फिर हमें निकालना था 29 टर्म A प्लस n-1d, A का वैल्यू पुट किए 8, D का वैल्यू पुट किए 2 1 मिनट। D का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलती हो गया, 1 मिनट मैं सभी ठीक कर देता हूँ। ओके, D का वैल्यू 2 है, यहाँ पे गलती से मैंने 8 लिख दिया था, ये रहा 2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 56, और ये हो जाएगा 64। तो T29 यानी कि 29वां टर्म जो होगा इस AP का वो कितना होगा, वो होगा 64। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे गलती से मैंने D के वैल्यू 2 की जगह मैंने 8 लिख दिया था। ये गलती अगर आप लोगों ने भी किया है, सही करके यहाँ पे 2 लिख लें और हमारा रिजल्ट हमारा ये मिलेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिखा क्या, ये पढ़ते हैं। लिखा है थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4n-8। तीसरा टर्म है AP का 4 और नौवां टर्म है -8। फाइंड विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ये हमें पता लगाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या दिया गया है। दिया गया यहाँ पे T3 इक्वल टू 4, T9 इक्वल टू -8, हमें पता लगाना है n इक्वल टू वाट फॉर Tn इक्वल टू 0।
एन का वैल्यू हमें पता लगाना है कब, जब टी एन हमारा 0 हो जाएगा। हमें एपी में कोई भी टर्म निकालने के हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरह T3 और T9 से हम लोग A और D फाइंड आउट कर लेंगे, और उसे निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे Tn की जगह पे 0 पुट करके हम लोग n निकालेंगे कब ये 0 आएगा। ठीक है, आइए करते हैं फटाफट से। ये है T3 है, that T3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और फिर T9 क्या हो जाएगा, T9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। Tn है क्या, ये है 4 इक्वल टू A प्लस 2D, और T9 है क्या, ये है क्वेश्चन में दिया गया -8 इक्वल टू A प्लस 8D। यहाँ से 2 इक्वेशन आया, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से A के या D के वैल्यू निकालेंगे। अगर माइनस करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दे, a माइनस ए 0, 8 माइनस 2 6d, -8 माइनस 4 -12। ठीक है, यहाँ से d क्या आ जाएगा, -12/6, तो d का वैल्यू मिलेगा -2। और इसे हम लोग पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में कर लेते हैं पुट, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, तो 4 इक्वल टू a -4, a का वैल्यू मिल जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8। तो हमें a का वैल्यू मिल गया 8, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया -2। हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया। तो बस अब देखते हैं आगे। हमें चाहिए Tn इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या चाहिए, Tn चाहिए 0, a क्या है, a है हमारे पास 8, n क्या है नहीं पता, और d क्या है, ये है -2। यहां से हम लोग n निकाल लेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, इस इधर ले जाते हैं, ये हो गया -8, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा, -8 बाई -2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 4 प्लस 1 5। तो पांचवा टर्म जो होगा इस AP का वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या आया है, n का वैल्यू 5 पे Tn मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर आपसे यहाँ से पूछ दे राइट द AP, कैसे निकालेंगे, हमारे पास A पता है और D पता है, इन दोनों से हमें मिल जाएगा AP। फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, बस हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगा और मिल जाएगा AP। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। T3 के वैल्यू को हम लोग लिखे पहले फॉर्मूले के फॉर्म में, फिर T9 को लिखे, उस जगह से दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग A के वैल्यू को D के वैल्यू को फाइंड आउट किए, उसके बाद Tn इक्वल टू 0 करके हम लोग जो फॉर्मूला हमारे होता है उसका यूज करके A और D की वैल्यू को पुट करके हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू को निकाल लिए। तो हमें पता चलेगा कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, इस AP का 0 होगा। आई होप ये क्वेश्चन में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन, the 17th term of an AP exceed the 10th term by 7। 17वां टर्म जो है AP का वो उसके 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन लोग कैसे करेंगे। तो दिए गए इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में उससे लिखते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है T17 एक्सीड करता, मतलब ये ज्यादा है किससे, इसके 10th टर्म से। कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 7, ये हमें दिया गया है।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, फिर से हमारे पास वही कंसेप्ट आएगा, a प्लस एन माइनस वन टू डी का कंसेप्ट, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी यूज करेंगे। T17 क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस एन यानी कि 17 माइनस वन इंटू डी, माइनस 10 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7। ये हमें एग्जैक्टली दिया गया है, इसे लिखते हैं हम लोग a प्लस ये हो गया 16d माइनस a माइनस ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 7। इस जगह से देखकर ध्यान से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 16 माइनस 9 यानी कि 7d इक्वल टू 7। तो d का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 7/7 यानी कि d का वैल्यू 1। अब हम लोग इस d के वैल्यू 1 को, d इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं हम लोग a का वैल्यू। इसमें वैसे हमें a निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में लिखा क्या है, पढ़ते हैं। पहले लिखा है which term of the AP 350, 27, 29 will be 132 more than its 54 term। यहाँ पे हमें एक AP दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये है 11, और जो AP है वो दिया गया है, AP जो है वो है 315, 27, 39 एंड सो ऑन। हमें T54 टर्म निकालना है और 132 मोर यानी कि T54 प्लस 132 ये हमें निकालना है। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे एक AP दिया गया है 315, 27, 59। हमें पता ये करना है कि इस AP का जो 54 टर्म होगा उसमें अगर हम लोग 132 को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा टर्म होगा इस AP का। ठीक है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए सेशन को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों चैप्टर्स के आर्य सवाल सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन और पूरे के पूरे फुल कंसेप्ट आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि T54 होगा क्या, मतलब 54 टर्म होगा क्या। ये कैसे पता करेंगे, हमें देखना होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 3 गिवन है, d निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 3 ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12। तो d मिल गया हमारे पास, a मिल गया। अब निकालना है क्या हमें, T54। तो आइए निकालते हैं T54। a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। a क्या है, a है 3, 54 माइनस 1 ये हो जाएगा 53, और d कितना है, d है 12। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 639। ये क्या हो गया, ये हो गया 54 टर्म। हमें वो टर्म निकालना है जब हम लोग T54 में 132 को ऐड करें। तो करते हैं ऐड, T54 प्लस 132 ये कितना हो जाएगा, 639 प्लस 132, 9 2 11, 3 3 617, 617। तो 771 ये हमारे पास आया। तो ये नंबर कौन सा टर्म होगा ये हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, Tn निकालना है। तो 771 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहां से इस n को निकालना है। 771
1 इक्वल टू ए क्या था, ए था 3, क्योंकि सेम एपी की बात हो रही है इसी ए को लेंगे, इसी डी को लेंगे हम लोग, n-1 डी है 12, क्या कर सकते हैं हम लोग, n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 -3, तो n-1 क्या आ जाएगा, इसमें 3 माइनस करेंगे 768, ठीक है, और बाई 12, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 6 72, 12 4 48 प्लस 1 ये n, इस ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू मिल गया 64 प्लस 1 65, ये रहा n इक्वल टू 65। तो इस AP का जो 65th टर्म होगा वो इसके 54 टर्म में जब 152 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एक AP दिया गया था 3, 15, 27, 39 और हमें फाइंड आउट ये करना था कि इस AP का जो 54 टर्म होगा उसमें हम लोग अगर 152 उसमें ऐड कर दे या बढ़ा दे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए और फिर हम लोग 54 टर्म को फाइंड आउट किए जो क्या आया 639 और फिर उसमें हम लोग 132 ऐड कर दिए, वो मिल गया 771। फिर हम लोग यूज किए Tn इक्वल टू ए प्लस माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले को और फिर Tn की जगह पुट किए 771 और फिर वहाँ पे हम लोग a के वैल्यू और d के वैल्यू को पुट करके हम लोग n के वैल्यू को निकाल लिए। तो n हो गया हमारे पास वो टर्म जो कि T54 में 132 ऐड करने पे मिलेगा, n इक्वल टू 65th। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बट एक नया कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पढ़ेंगे, एक नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, The two AP have the same common difference। दो AP दिया गया है, दिया नहीं गया है, बताया गया है, दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। The difference between their 100 term is 100। दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है, 100वें टर्म का जो डिफरेंस है दोनों AP का, मतलब फर्स्ट AP के 100 टर्म में से अगर सेकेंड AP के 100 टर्म को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। What is the difference between their 1000 टर्म, तो उन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो लेट करते हैं, यहाँ पे दो AP दिया गया है और अगर AP की बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे पहला चीज होता है फर्स्ट टर्म और उसके बाद बस कॉमन डिफरेंस। तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। यहाँ पे दो AP होगा, पहले AP का पहला टर्म A1 है, फिर सिमिलरली लेट करेंगे हम लोग A2 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP और दूसरा AP जो होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A2 है। आप चाहे तो इसे ऐसे लिखते हैं, लेट A1 एंड A2 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 AP रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे दिया क्या गया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, सेम है दोनों का। लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP बी D। दोनों का ले लिए हम लोग D क्योंकि दोनों सेम है, पहले का भी D दूसरे का भी D। और फिर आपसे ये बोला गया है कि 100वें टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। तो अगर फर्स्ट AP के लिए निकाले हम लोग T100, फर्स्ट AP के लिए इधर लिख रहे हैं फर्स्ट AP के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड में सेकेंड AP के लिए T100, ठीक है।
अगर यहाँ से निकाले क्या मिलेगा, a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला, t इक्वल टू टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका निकालें क्या मिलेगा, यहाँ पर a2 आ जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी। तो t100 क्या मिलेगा, a1 प्लस 99d, इधर मिल जाएगा a2 प्लस 99d। और दिया गया है कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो है 100। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं हम लोग इन दोनों को माइनस। तो t100, ये फर्स्ट वाले के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, माइनस t100 2, क्या हो जाएगा, a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d। ये 99d दो क्या हो जाएगा, एक मिनट माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, a1 माइनस a2। तो दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना मिला, वो मिला हमें a1 माइनस a2। और ये दिया कितना गया है, ये दिया गया है 100, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या मिला, हमें 100 मिला, यानी कि हमें a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या मिला, वो 100 मिला। अब हमें निकालना है इसके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, तो बिल्कुल वो भी हमारा 100 ही आएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे सेम आएगा और यहाँ पे ट्रिपल एन आ जाएगा। ये देखते हैं कैसे, जब यहाँ पे निकालेंगे t1000 तो क्या मिलेगा, a प्लस 1000 माइनस 1d कितना होता है, 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा 999d। और फिर सेकंड की जब निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, t1000 इक्वल टू a प्लस, सॉरी ये a1 हो जाएगा और ये a2 हो जाएगा। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म a1 था, सेकंड एपी का a2 था, ठीक है, 999d। अब फिर दोनों को जब माइनस करेंगे, जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, ये फर्स्ट एपी का था, ये सेकंड एपी का है, जब t1000 फर्स्ट में से t1000 सेकंड माइनस करेंगे तो a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर से क्या मिलेगा हमें, a1 माइनस a2। और a1 माइनस a2 का वैल्यू भी क्या आया था, ये आया था 100, यानी कि जब हम लोग 1000 टर्म का डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 100। ये रहा आपका रिजल्ट। आई होप ये है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो हमें 100 ही मिलेगा। यहाँ से हमें एक बार और पता चलता है, इस एपी में, इन दोनों एपी में हम लोग किसी भी टर्म का डिफरेंस लेंगे तो वो हमें 100 ही मिलेगा, क्योंकि हर बार जो टर्म का डिफरेंस लेंगे वो यहाँ पे सेम आएगा, 99 या जो भी आएगा, वो दोनों डिफरेंस लेंगे तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, a1 माइनस a2 भी मिलेगा। और a1 माइनस a2 का यहाँ पे डिफरेंस जो था क्वेश्चन पहले ही दिया a1 माइनस a2 का डिफरेंस पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था, वो है 100, तो हमें 100 ही मिलेगा हर वक्त। देख लें इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार, नोट डाउन करना, नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि हम आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। आपके स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, वो हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन पढ़ के सिंपल सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी, क्विकली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमें ये पता करना है कि 3 डिजिट के नंबर्स जो कि 7 से डिवाइड होते हो वो कितने होंगे। सबसे पहली बात कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है,
वो होता है हमारे पास 999 इससे अगर आगे बढ़ेंगे क्या मिल जाएगा 1000, तो वो हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। और इससे अगर नीचे जाएंगे 100 से नीचे क्या मिलेगा 99, जो हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो हमें इन दोनों के बीच में देखना है कौन कौन से नंबर होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा 7 1 जा 7, ठीक है, 3 7 4 जा 28। तो हमें यहाँ पे 2 मिल गया रिमाइंडर। कहने का मतलब कि अगर ये 2 इसे हम लोग डिवाइड किए, हमें 2 मिला रिमाइंडर। अगर इसमें हम लोग कितना और ऐड कर दे तो ये बन जाए 7। क्या करेंगे 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये मिल गया हमें 5। और 100 में अगर 5 को ऐड कर दे क्या मिलेगा 105। अगर 100 में इस 5 को ऐड कर दे क्या मिलेगा 105। तो ये वो नंबर होगा पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 7। चेक करते हैं 7 1 जा 7, क्या मिलेगा 3 35, 7 5 जा 35, डिवाइड हो गया। इससे छोटा नंबर कोई नहीं मिलेगा जो कि 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड हो सके। यह हमें मिल चुका है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद हमें मिलेगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे, 5 2 7 112। इसके बाद कौन मिलेगा 119। ऐसे हम लोग करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे। अगर हम लोग इनको निकालने बैठे अगर 7 ऐड कर करके तो हमें फिर मैथ्स पढ़ने को फायदा ही रहेगा। तो फिर अब देखना है हमें ये है कि अब लास्ट टर्म कौन सा होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का नंबर। तो ये नंबर है, इससे डिवाइड करते हैं 7 से एक बार। 7 1 जा 7, ये मिल गया 2 29, 4 जा 28, यहाँ से मिल गया 1 और ये 9 2 जा 40। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला 5। अगर हम लोग 999 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे 4 डिजिट के नंबर में पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग 999 में से इस 5 को माइनस कर देंगे। अगर 999 में से 5 को माइनस करते हैं क्या मिलेगा 994। तो 994 क्या होगा, ये होगा ग्रेटेस्ट 3 नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 7। आइए चेक करते हैं 7 जा 7, 2 बचेगा 29 28, 7 2 जा 14, हो गया डिवाइड। तो हमें लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 994। अब हमें ये पता करना है कि 105 112 119 और 994 तक कितने टर्म्स हैं। ये तो क्या बन गया, तो एपी बन गया। एपी जैसे ही बना हमारे पास क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 105। फिर मिलेगा कॉमन डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे 7 आएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 994 जो है वो कौन सा टर्म है। तो टी एन ये क्या हो गया 994 में निकालना क्या है एन के वैल्यू को। तो ये बन गया एपी। बस हम यूज कर लेंगे एनएफ, हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, और वहां से हम लोग एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से काफी आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं इसे, इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो आइए अब यूज करते हैं फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी एन है क्या, टी एन हो जाएगा 994, ए क्या है 105, एन क्या है नहीं पता वही निकालना है, डी है 7। बस सॉल्व करते हैं हम लोग। n minus 1 into 7 equal to 994 minus 105। n minus 1 क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे। 94 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें 89, और 100 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 889, और ये बाई 7 भी आ जाएगा इधर। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1। तो n इक्वल टू आ गया 128। तो ये कितना टर्म होगा 128 टर्म होंगे टोटल। कितने टर्म्स होंगे 105 से लेकर के 994 तक
994 तक 128 टर्म्स आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे एपी नहीं पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते आप? यहाँ पे 7 7 ऐड करते, काउंट करते, बहुत टाइम लगता, या फिर कुछ अपने लॉजिक को यूज करते हैं, माइंड को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास एपी है, इस ढंग से हम लोग इसे एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने दिए क्वेश्चंस को, और फिर हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं कितने टर्म्स आएंगे। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा 100 से लेकर के 5000 के बीच में निकालने को, तो भी आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसे गलती नहीं करना है। इसे गलती कर दिए अगर आप, तो फिर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का जैसा ही है। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपके स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा। 10 और 250 के बीच में, ये रहा 10 और इधर कहीं होगा 250, इसके बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पता करेंगे कि हम लोग 10 और 250 के बीच में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा 4 का, और फिर पता करेंगे सबसे बड़ा मल्टीपल्स कौन सा होगा 4 का। सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि 4 का मल्टीपल्स क्या होता है। 4 का मल्टीपल्स मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, इसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल्स। तो हमें ये देखना है कि 10 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है जो कि 4 का मल्टीपल हो, वो कौन है? वो है 12। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 10 एंड 250 विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इज 12। अब ये देखना होगा कि सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 250 इससे पहले। तो 250 चेक करने के बाद क्या ये मल्टीपल है? 250 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे हम लोग। 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। हमारे पास 2 बचा रिमेंडर। क्या करेंगे? 250 में से 2 माइनस कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमें? 248। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? 248। और ये क्या होगा? ये 100% 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, और ये 12 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। जैसे हमें मिल गया, इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 16 होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 20 होगा। ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक? 248 तक। ठीक है, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गया? 12। कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। और हमें लास्ट टर्म जो है Tn वो क्या मिल गया? 248। हमें पता क्या लगाना है? पता लगाना है कितने टर्म्स होंगे, तो यानी कि हमें n के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन गया प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। उसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया था, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको लिखने के तरीके को समझना होगा, और समझने के बाद उसे एक एपी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, फिर मिल जाएगा Tn, और फिर हमें n को निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी कोई जरूरत हमें है नहीं, तो निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग। Tn कितना दिया हुआ है? Tn है 248, a कितना है? 12, n नहीं पता, वही निकालना है। d है हमारे पास 4। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा? 236 बाई 4। तो n कितना आ जाएगा? 4 5 जा 4, 9 जा प्लस 1। तो n इक्वल टू 60, मतलब 60 टर्म्स होंगे, 60 नंबर्स होंगे ऐसे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। कहाँ? 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में
60 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। आई होप ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं जिनके बीच में निकालना हो, स्मॉलेस्ट नंबर सही से निकालें और ग्रेटेस्ट नंबर सही से निकालें। अब फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, फर्स्ट टर्म देख लेंगे, फिर फॉर्मूला हमारे पास है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यूज करके हम लोग आसानी से एन को निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेस ये चैप्टर चल रहा है हमारा। इससे पहले हम लोग 5.1 को सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट देखे हैं, कुछ क्वेश्चन टाइप देखे हैं, एनाटॉमी ऑफ एपी फुल कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, इस सब वीडियोस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको आई बटन पे जाके जरूर से देखें और कुछ नया सीखते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन 15 में लिखा क्या है एक बार देखते हैं। 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 AP दिस एंड दिस आर इक्वल। यहाँ पे 2 AP दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। AP जो दिया गया है, फर्स्ट AP है यहाँ पे, वो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और सेकेंड AP जो दिया गया है वो है 3, 10, 70, 3, 10, 70। तो हमें बस ये बताना है इन दोनों AP का कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा। मतलब कहने का अगर आगे बढ़ते हैं इसमें कहीं जाके हमें मिलता है 79 और इसमें आगे बढ़ते हैं कहीं जाके मिलता है 79, तो वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं दोनों का nth टर्म और दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो करना है यहाँ पे। तो Tn निकालेंगे यहाँ से। अगर Tn निकाले, एक काम करते हैं पहले इसका ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, ये है 63, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 65 - 3, ये मिल जाएगा हमें 2। सिमिलरली यहाँ अगर देखें, यहाँ मिल जाएगा हमें फर्स्ट टर्म 10 - 3 यानी कि 7, और सॉरी फर्स्ट टर्म 3 होगा ना, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा हमें क्या 10 - 3 यानी कि 7। एक काम करते इसे करते A1 फर्स्ट AP के लिए, सेकेंड AP के लिए A2 और D2, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे Tn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D1। यहाँ पे क्या हो जाएगा Tn A2 प्लस n-1 D2, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा Tn इक्वल टू 63 प्लस n-1 इंटू 2। इधर क्या मिल जाएगा Tn इक्वल टू A2 यानी कि 3 प्लस n-1 इंटू 7। और क्वेश्चन में बोला गया है दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। एक काम करते, इस 3 को इधर भेज देते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा 63 - 3, और ये हो जाएगा, और ये 7 है ना, एक काम करते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं -3, ये है 7n-1 में से हम लोग 2n-1 को माइनस कर देंगे। ये मिल जाएगा 60, 7 - 2 ये मिल जाएगा 5 इंटू n-1। यहाँ से अगर निकाले n-1 की वैल्यू को 60/5 आ जाएगा, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, ये 12 आ जाएगा, और n ये 1 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू मिल गया हमें 13। तो 13 टर्म जो होगा, 13वां टर्म जो होगा दोनों AP का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो 13 टर्म होगा AP का, 13वां टर्म जो होगा AP का, AP फर्स्ट का AP सेकंड का, दोनों सेम आएगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होता है। उस लैंग्वेज को समझने के बाद हमें इक्वेशन के फॉर्म में या फिर जो भी मैथमेटिकल टर्म्स है उनके फॉर्म में लिखना होता है।
और लिखने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन को समझने में गलती करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग VIP यूज सर पे मैथ्स की क्लास आती है, उसे आप जरूर देखा करें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, साथ साथ सॉल्व करें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन 16 में है क्या और उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को रीड करिए एक बार ध्यान से और फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा है क्वेश्चन में डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म is 16। यहाँ पे एक AP दिया गया है जिसका थर्ड टर्म है वो है 16 और फिर लिखा है एंड 7th टर्म exceed the 5th term by 12। 7th टर्म यानी कि D7 exceed the 5th term by 12। क्या करना है हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है डिटरमाइन द AP। हमें पूरा का पूरा AP निकालना है। यहाँ पे हमें ये दिया गया है इंफॉर्मेशन T3 T7 माइनस T5 दिया गया है और AP निकालना है। T3 क्या होता है, ये होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, ये 16 है। T7 क्या होता है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T5 क्या होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसे कर देते हैं एक बार ब्रैकेट में, यहाँ माइनस है ना, इक्वल टू क्या दिया गया है 12 लिख लिए हम लोग। सॉल्व करते हैं बारी बारी से, ये सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा A प्लस 2D इक्वल टू 16। आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, इसे कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसे करते हैं सॉल्व, ये क्या हो जाएगा A प्लस 6D और ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1 4D इक्वल टू 12। यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 2D इक्वल टू 12 और यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो D इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 12/2 यानी कि D इक्वल टू हमें मिल गया 6। जैसे हमें D का वैल्यू मिल गया इसे हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D के वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो A प्लस 12 इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू क्या मिल गया 16 माइनस 12 यानी A इक्वल टू 4। तो हमें A का वैल्यू मिल गया 4, D का वैल्यू मिल गया 6। अब क्या बचा, कुछ तो बचा नहीं, बस मिल गया AP कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे AP। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, चलता रहेगा ऐसे। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। करना क्या था, बस जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए थे उसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिए और फिर जो वैल्यू होता है T3 का वो लिखे, T7 का T5 का माइनस करते गए, ऑटोमेटिकली D मिला। D जैसे मिला क्या देखने को मिला कि यहाँ पे D है, A है, 2 वेरिएबल है, एक का हमें वैल्यू मिल चुका है, इसमें पुट करके हम लोग A निकाल लिए। और AP निकालने के यहाँ पर दो चीज का होना जरूरी होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, दोनों मिल गया, हमारा AP भी मिल गया। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं 17 में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन लिखा क्या पता है, इसे फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 2 5 3 3 8 3 8 13 2 5 3। ये एक AP है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है और हमें निकालना है लास्ट से 20 टर्म। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म के बारे में, उसी सेशन में मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसमें मैंने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला। अगर आपको बोला जाए AP के लास्ट से एंड से
कोई सा टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए लास्ट से तो कैसे निकालते हैं, उसका हमारा फॉर्मूला था ln इक्वल टू l लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, हमें निकालना होगा यहाँ से लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 253, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग 8 माइनस 3 यानी कि 5, और जो किस चीज़ की है n यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो L20 क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट टर्म हो गया 253, n हमें नहीं सॉरी n दिया 20 माइनस 1, और d क्या है, d है इंटू 5, बस सॉल्व कर देना है। 253 माइनस ये हो जाएगा 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, जब 253 में से 100 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 153 में 5 ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा 158, तो 158 क्या होगा, इस एपी के लास्ट से एंड से 20वां टर्म 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं, पहले ये पता करें कि 253 इसका कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म कितनावा टर्म है, फिर वहां से आप उसमें से 20 को माइनस करें और फिर जो टर्म आएगा उससे स्टार्ट से निकालें। ये तरीका आसान तरीका है, एक सिंगल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में लिखा क्या है, स्क्रीन विजुअल हो रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। फोर्थ टर्म, चौथे टर्म और आठवें टर्म यानी कि T4 प्लस T8 इक्वल टू 24, ये दिया गया है क्वेश्चन में। फिर क्या लिखा है, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, फिर दिया गया है सिक्स टर्म यानी कि T6 और T10, इसका सम कितना दिया गया है, इक्वल टू 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, हमें एपी के फर्स्ट थ्री टर्म को फाइंड आउट करना है। देखते हैं T4 क्या होता है, जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T8 क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 24। T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 5d सॉरी 4 माइनस 1 3 होता है ना, 3d, इधर से मिलेगा 8 प्लस 7d इक्वल टू 24। इधर मिल जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल टू 44, a 2a 9 5 14d इक्वल टू 44। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लें, a प्लस 7d ये मिल जाएगा 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसे कर लें 2, इसे कर देंगे 1, घर जो आएगा ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ से भी टू कॉमन निकल जाएगा, 2 प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है, बस दोनों को माइनस कर लेते हैं एक बार। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस a 0 7 माइनस 5 2d, 22 माइनस 12 इक्वल टू 10, तो d क्या मिल गया, d इक्वल टू 10/2 यानी 5। d का वैल्यू मिल गया 5, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, फ्रॉम 1 a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 25 यानी कि a इक्वल टू माइनस 30। फर्स्ट टर्म में मिल गया, हमें निकालना क्या था, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी।
टाइपिंग जब निकालने के लिए हमारी रिकॉर्ड क्या होती है, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन पता होना, दोनों यहाँ पे हमें मिल चुका है। फर्स्ट टर्म हो गया -13, सेकेंड 5 ऐड कर देंगे क्या मिलेगा -8, 5 ऐड कर देंगे क्या मिलेगा -3। ऐसे करके हम लोग बाकी टर्म्स को भी निकाल सकते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ में आ गया क्या सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चंस को। जो भी आपको दिया गया हो उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, सॉल्व करते जाएं। 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को यूज कर लें, प्लस माइनस जैसे भी करना हो माइनस करके हम लोग डी निकालें, फिर ए निकालें और फिर ए पी बन के रेडी हो गया। आपके स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा क्या है पढ़ते हैं एक बार। ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव है जो कि 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया, उसका सैलरी था 5,000 पर ईयर एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। इन विच ईयर हिज सैलरी इनकम बिकम 7,000। तो 7,000 कब हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितना है, वो है 5,000। ठीक है, का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो क्या है 5,000 है और इसकी इंक्रीमेंट कितना होता है 200 रुपये का, यानी कि नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा। एक काम कर इसको ऐसे लिखते हैं, ये 1995 है, ठीक है, फिर 1996 आएगा, फिर 1997 आएगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा ईयर। अभी इसका जो सैलरी है वो है 5,000 रुपये और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इसमें 200 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,200 रुपये, सॉरी 5,200 रुपये, फिर 5,400 रुपये। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक तरह का एपी मिल रहा है। अब पूछा जा रहा है कि ये बढ़ते 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 ये 7,000 किस ईयर में हो जाएगा। एक ढंग से ये हमारे पास एपी है, ये इसका 7,000 लास्ट टर्म है और ये मेरा फर्स्ट टर्म। इसे लिख लेते हैं एक बार, a = 5,000, a = 5,000, d क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे मिलेगा 200 और लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म जो है वो है 7,000। ठीक है, इसे लास्ट टर्म लिखे या फिर इसे हम लोग ऐसे लिख लें, Tn = 7,000 और हमें यहाँ पे n निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, Tn = a + n-1 × d। Tn है हमारे पास 7,000, a है हमारे पास 5,000, n हमें नहीं पता है, d है हमारे पास 200। सॉल्व करेंगे, n-1 × 200, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इधर जाएगा माइनस जाएगा 700 - 500, सॉरी 7,000 - 5,000, तो n-1 क्या आ जाएगा, ये मिलेगा 2,000/200। तो n क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा घट जाएगा, ये मिलेगा 10 + 1 यानी कि 11, यानी कि 11 साल के बाद, यानी कि 11 साल के बाद क्या होगा, इसका सैलरी जो है वो हो जाएगा सुब्बा राव का 7,000। तो 11th ईयर में इसका सैलरी जो होगा सुब्बा राव का वो बढ़ के हो जाएगा 7,000। यहाँ से 95 में आप 11th ईयर को ऐड कर देंगे तो आपके पास ईयर मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 11th ईयर में इसका सैलरी बढ़ करके 7,000 हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना होता, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, क्वेश्चन में जो दिया गया उसे समझना होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन को आपको राइट डाउन करना है और फिर उसे जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, उस फॉर्म में, इसे इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपके सामने है आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं एक बार अच्छे से, क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली कोई है जो कि पहले वीक में 5 रुपए वो सेव करता है, करती है जो भी है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75।
हर वीक में वो अपने सेविंग को 1.75 से इंक्रीज करती है। तो बताना ये है, इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। nth वीक में क्या होता है, उसका सेविंग कितना होता है, बढ़ करके 20 रुपया 75 पैसा। तो हमें n के वैल्यू को निकालना है, मतलब क्वेश्चन कुछ इस ढंग से दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड सो ऑन। फर्स्ट वीक में 5 रुपया, उसके बाद क्या होता है 1.75 बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.75। फिर थर्ड वीक में कितना हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा 1.75, ये पहुंच जाएगा 8.50। ऐसे करके ये चलते जाता है और एक समय आता है जब इसका हो जाता है 20.7। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये भी क्या बन रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.75, और ये हमारे पास tn दिया गया है 20.75। हमें n के वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग अब तक, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और बस सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे tn कितना दिया गया है 20.75, a है हमारे पास 5, n नहीं पता वही निकालना है, और d है 1.75। सॉल्व कैसे करें, n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75, ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15.75, और n माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.75 को इससे डिवाइड कर देंगे। तो बस इसे हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे, कितना मिलेगा, पॉइंट इधर 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 25 से करते हैं तो कितना मिलेगा, 25 7 जा, 25 6 जा, और 25 3 जा, 7 9 जा 63, ये आ जाएगा 9। और जब n के वैल्यू को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस बन जाएगा जरा करके, तो n का वैल्यू मिल गया हमें 10। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कितने ईयर में, सॉरी कितने वीक में इसका जो इंक्रीमेंट होकर के वो 20.75 रुपीज हो जाएगा। तो कितने ईयर में हो जाएगा, कितने वीक में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10th वीक में, यानी का वैल्यू मिल गया हमें। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज के सेशन में क्या देखिए, एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो जरूर से लाइक करें एक बार। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो ठीक है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में, फिर हम लोग वहाँ पे कुछ आगे न्यू टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे और आड़े सवाल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी लेकर के आएंगे। तो बने रहें VIP के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।